machine learning. So here we are going to discuss about what is machine learning and here we use machine learning in terms of project dimensions. So here we go. First of all, if we talk about what is machine learning, so होता ये है machine learning के अंदर computers जो हैं वो अपने past experience से learn कर रहे होते हैं ये मशीन लर्निंग डायमेंशन में। अब ये होता कैसे होता इस तरीके से है कि मैं जब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के ज़रिए ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो मैं उनको प्रीवियस डेटा ऐसा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ जिसकी बेसिस पर कंप्यूटर्स जो हैं हमारी जो मशीन है वो अपने पास्ट डेटा के निस्बत सारे के सारे लर्निंग एक्सपेक्ट्स को इवेलुएट करती है और उसको सीखती है अपने पास एक्सपीरियंसेस से ताकि फिर उससे रेलेवेंट अगर कोई उसको डेटा मिले तो वो उसके ऊपर एक्ट करे और उसका रिजल्ट प्रोवाइड करे सो दैट्स हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स और अगर मशीन लर्निंग की मैं बात करूं कि हम हमारे पास मशीन लर्निंग इसके अंदर ये फिजिबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी भी होती है कि वो न्यू एनवायरनमेंट्स और नए टास्क को परफॉर्म कर सकती है जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि जब मैं अपनी मशीन को पास डेटा प्रोवाइडेड करूंगा तो वो उसको एडॉप्ट करेगी उसको सीखेगी उसको सीखने के बाद फिर जो न्यू रिजल्ट उस रेलिवेंट ऑफ डेटा डायमेंशन से होगा तो उस टास्क को परफॉर्म करके देगी ठीक है दैट्स हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स मशीन लर्निंग के अंदर हम इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को ओवरकम कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स आ जाते हैं और हमारे पास रिकग्नाइसिस स्पीच रिकग्निशन के जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ जाएं या हमारे पास फिल्ट्रेशन ऑफ स्पैम से रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स आ जाए जिसमें हमारे पास ईमेल्स फिल्ट्रेशन ऑफ स्पैम्स की डिवीजन हो तो उसके इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में हमारे पास मशीन लर्निंग बहुत अच्छे से एफिशिएंटली वर्कआउट कर सकती है now if we went towards how do we learn अच्छा अगर बीइंग अ ह्यूमन हो गए जैसे हम और आप तो वो कैसे सीखते हैं और अगर बीइंग अ मशीन होगी तो मशीन किस तरीके से एडॉप्ट करेगी अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो होता है वो पहले तो देखता है ऑब्जर्व करता है चीज़ों को फिर उसको मेमोराइज करता है मेमोराइज करने के बाद उसको फिर आगे एडॉप्ट करता है जब भी उससे रेलेवेंट केस आ जाए कोई स्ट्रेटेजीज आ जाए या कोई हमें काम परफॉर्म करना हो तो अगर हमने सीखा हुआ होगा तभी हम परफॉर्म कर सकेंगे लेकिन मशीन किस तरीके से करती है मशीन के अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग के मल्टीपल एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर से एक हमारे पास एल्गोरिथम जो है के नियरेस्ट नेबर्स तो के नियरेस्ट नेबर्स के अंदर हम लोग जो नियरेस्ट फील्ड होती है जो नियरेस्ट डेटा चंक होता है हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं जो उसके सिमिलराइजेशन ऑफ केस के अंदर आ रहा हो और कम एफर्ट और कॉस्ट के ऊपर वर्क ऑन हो रहा हो आगे चल के हम इसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे कि नियरेस्ट नेबर होता क्या है क्या चीज़ें हैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू की हद तक है तो उसके अंदर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि क्या डिफरेंस होता है कि ह्यूमन किस तरह एक्ट करता है अगर सीखने के पर्सपेक्टिव पर और अगर मशीन को सिखाना हो तो वो किस डायमेंशंस पर जाकर एडॉप्ट करेगी एल्गोरिथम्स को ठीक है अगर मुझे जाहिर सी बात है बीइंग अ ह्यूमन अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी है टेक्निकल लेट्स सपोज के मुझे अगर मैं जाता हूँ किसी भी वर्कशॉप पर कार मैकेनिक्स के ऊपर तो उधर एक सीनियर होते हैं और एक हमारे पास जूनियर टीम होती है जो सीनियर टीम होती है वो पहले जूनियर टीम को करके दिखा रही होती है कि इस तरीके से ये सारे के सारी मैकेनिकल एस्पेक्ट से रेलिवेंट चीज़ें फिट होंगी इस तरीके से असेंबल होंगी और जो जूनियर होता है वो उसको सीख रहा होता है और जिस जूनियर ने जिस हद तक का काम सीख लिया होता है वो उसकी सुपरविजन में कर रहा होता है जो सीनियर स्टाफ होता है ठीक है इसी तरीके से मशीन किस तरीके से अडॉप्ट करती है यही केस स्ट्रेटेजी मशीन के अंदर ये होता है कि हमारे पास एक टर्म आती है सुपरवाइज लर्निंग की इधर हमारे पास दो टर्म्स होती हैं एक सुपरवाइज लर्निंग और एक अनसुपरवाइज लर्निंग जो कि आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा अभी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास जो डेटा होता है वो लेबल्ड फॉर्मेट पर होता है ठीक है उसके अंदर हर चीज़ हम लेबल्ड करके लिख लेते हैं जिस तरीके से इसकी अगर आसान से एग्जांपल दूं तो हम
कभी भी कहीं पर ग्रोसरी मार्ट्स के अंदर जाते हैं तो हमने प्राइस टैग्स लगे हुए देखे होते हैं हर आइटम्स के ऊपर।